हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बिहार स्पेशल के प्रश्न लिए हैं वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को सही से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के अद्वितीय त्यौहार के बारे में तो वह आपका छठ पूजा है। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा जो है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार है, जिसको कि बिहार का महापर्व भी बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसने जो है कि बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर है वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। जी हाँ दोस्तों, किसने शुरू किया है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो यह चीज पूछा गया है कि जो विश्व शांति स्तूप है यह बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है कि आपका राजगीर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है तो राजगीर में स्थित है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसका निर्माण कब कराया गया था तो 1969 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और इसकी ऊंचाई जो है कि वह 38 मीटर है, लगभग 125 फीट के बराबर है, और चौड़ाई 36 मीटर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो पूछा गया है कि जो नालंदा महाविहार है यह किसके लिए विख्यात है। तो इसका जो सही आंसर है वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। जी हाँ दोस्तों, नालंदा महाविहार जो है यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है यह आपका जो स्थित है वह हाजीपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह हाजीपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत आपका सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जो है धनबाद मंडल आते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह दिया जाता है। साथ ही में कोई सूचना रहती है तो वह भी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर हमको ज़रूर फॉलो करिए। और दोस्तों, चैनल पर भी अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार में उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर स्थित है यह आपका पटना में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है पटना में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक अधिकार निम्नलिखित में से किसके हाथों में रह गया। तो देखिए, भू नियंत्रण का जो सामाजिक अधिकार था वह किसके हाथों में रह गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह प्रधान जाति के हिंदू। जी हाँ दोस्तों, किनके हाथों में रह गया था तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में यह रह गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे।
तो बिहार के अगर हम प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर है बाबू महेश्वर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है कि बिहारी के संपादक थे, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें दक्षिण गंगोत्री आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री जो है वह अंटार्कटिका में स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके एग्जाम में लगभग 99% चांस है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा कि तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है गीता रहस्य। जी हाँ दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो यह जो है कि लोकमान्य तिलक जी ने इसको लिखी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो 1984 लिखी गई थी यह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह जो है कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 लिखी गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए क्या चीज़ है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार आपको दिया जाता है वह आपका है अर्जुन पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसमें लगभग 7.5 लाख या 5 लाख के आसपास इसमें राशि प्रदान की जाती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया, तो वह आपके थे नेशनल मंडेला। जी हाँ दोस्तों, नेशनल मंडेला जी को जो है कि भारत रत्न से जो है कि सम्मानित किया गया था। इनको कब दिया गया था, तो इनको जो है कि 1990 ईस्वी में शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि यह काम किए थे, तो इसलिए इनको यह दिया गया था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार के मैदानी भाग किसके ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। तो देखिए बिहार का जो मैदानी भाग है यह किसके ऊपर विकसित हुआ था, यह जो बताया जाता है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, टेथिस सागर के ऊपर विकसित है ऐसा बताया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं यह आपका स्थित है पश्चिमी चंपारण में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में जो है कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। TRE 2 की TRE 1 में किसी में यह प्रश्न पूछा गया था सोमेश्वर की पहाड़ियों के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च शिखर है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के सर्वोच्च शिखर के बारे में तो वह आपका है सोमेश्वर, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जो आपका बिहार विभाजित है, देखिए जो गंगा नदी है बिहार को 2 भागों में बीचों बीच बांटती है, एक उत्तरी मैदान में एक दक्षिणी मैदान में, तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार जो विभाजित है वह गंगा का उत्तरी मैदान के रूप में और दक्षिणी गंगा का मैदान के रूप में विभाजित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी जो है वह आपकी गंगा नदी है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी है, गंगा नदी है, तो इसको आप याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है। तो देखिए दक्षिण बिहार की जो प्रधान नदी सोन है, इसका जो उद्गम स्थल है यह है अमरकंटक। जी हाँ दोस्तों, अमरकंटक से जो है कि सोन नदी निकलती है और सोन नदी अमरकंटक से निकल करके बिहार में चली आती है। वहीं पर अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसको कि नर्मदा नदी बोलते हैं और वह आपका गुजरात साइड और चली जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, कौन सी नदी अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक नर्मदा और एक सोन नदी। अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो उत्तर बिहार की कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है कि सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में अधिकतर किस प्रकार के झीलों का निर्माण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि बिहार में अधिकतर किस प्रकार की झीलों का निर्माण जो है कि उत्तर बिहार की प्रमुख नदी जो है जैसे बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, इनके पथ प्रदर्शन के द्वारा हुआ है। तो देखिए उसके द्वारा गोखुर झील का भी निर्माण होता है, छाड़न झील का भी निर्माण होता है, चापाकार झील का भी निर्माण होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो बिहार राज्य में अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वह आपकी होती है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहली और सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वह आपका है उत्तर पूर्वी भाग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। तो पूछा गया है कि मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में कहाँ पर उठने वाली चक्रवातों का जो प्रभाव है वो बिहार की जलवायु पर पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बंगाल की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवात उठते हैं उसका असर आपके बिहार पर पड़ता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बंगाल के बगल में ही आपका बिहार है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा के मैदानी भाग की मृदाएं किस प्रकार की हैं। तो देखिए अगर हम बात करें गंगा के मैदानी भाग के जो मृदाएं हैं यह अपोड़ मृदा है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार की मृदा है, तो यह अपोड़ मृदा है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न जो हमने आपको कराए वह सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको अच्छे से 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसके आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बिहार स्पेशल के ज़्यादातर प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिहार स्पेशल के करीब हमने 10 से 12 वीडियो बनाई हैं, तो इसलिए आप उन सभी वीडियो को देख जाइए। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप बिहार स्पेशल के सभी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सबको देख लीजिए। अगर आप उन सभी को देख लेते हैं तो इतना गारंटी है कि बिहार स्पेशल से जितने भी आपके प्रश्न आएंगे कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप चाहे TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख जाइए। और सबसे ज़रूरी है कि हमने सभी वीडियो के प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे आपका बिहार स्पेशल हो, चाहे भूगोल हो, तो सभी का प्लेलिस्ट है। सबके वीडियो को देख जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और है कि अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए या जो है कि, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।